आइए हम शुरू करें गुलाम वंश का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश हमने पढ़ लिया है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, अल्तुनिया ना, रुकनुद्दीन फिरोज एंड बलबन, बहुत सारे नाम हमने पढ़े गुलाम वंश में। लेकिन रिवीजन हम करेंगे केवल उन्हीं बातों का, यानी कि उन्हीं व्यक्तियों के बारे में जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एंड आपके लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण वो टॉपिक होने वाली है। एंड देखिए, गुलाम वंश का रिवीजन वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसके 4 पार्ट हैं, यानी कि 4 पार्ट है, लेकिन हम इसी वीडियो में सबको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। एंड दूसरा हमारा है इल्तुतमिश के बारे में, कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से कार्य किए हैं, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। एंड तीसरा रजिया सुल्तान, इससे केवल 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोगों को केवल वही पढ़ना है, ठीक है। एंड बलबन के बारे में कुछ 2-3 क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हमारा हो जाएगा गुलाम वंश पूरी तरह से खत्म। इसके बाद शुरू होगा हमारा खिलजी वंश। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो हमने इसका पीडीएफ बनाया है 3 को, मतलब कि ये आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, क्योंकि वीडियो में ही आप लोगों को पूरी पीडीएफ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के संस्थापक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था अगर हम बोले, तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। एंड 24 जून 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की राजधानी लाहौर में रखी थी, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। एंड इस वाले वीडियो में केवल हम वीवीआई मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन वाले ही रिवीजन करने वाले हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाया था। उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम, यानी कि उस मस्जिद को कुव्वत ए इस्लाम के नाम से जाना जाता है। एंड इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। अभी हम पढ़ रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। तो आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं वीडियो में, तो आप लोग इसको देखिए। एंड आप लोग अगर हो सके तो पिछले वाली वीडियो को एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। एंड दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नाम का मस्जिद भी बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय जो थी उसको ध्वस्त कर दिया, यानी कि उसमें आग लगवा दिया, ठीक। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह 1210 में मर गया। एंड 1210 में चौगान खेलते समय, यानी कि घोड़े पर से गिर के, चौगान एक खेल है, उस घोड़े पर से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। तो याद देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया था, तो गुलाम वंश की। और गुलाम वंश का इसको संस्थापक भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार, जो हमारा दिल्ली में कुतुब मीनार भारत का एक ऐतिहासिक धरोहर है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, यानी कि कुतुब मीनार में काम लगवाया, लेकिन कुतुब मीनार को यह पूरा नहीं करवा सका। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि देखिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि कुतुब मीनार में काम किसने लगवाया, यानी कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से किसने बनवाया, तो यहाँ पे इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह 1210 ईस्वी में मर जाता है। एंड 1210 ईस्वी में मरने के बाद इसका पुत्र आता है आराम शाह। आराम शाह क्या करता है कि यह मतलब कि बहुत लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन नहीं कर पाता है, और इसकी भी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है। इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश जो है वह सबसे पहले कुछ कार्य किए, यानी कि सबसे पहले गुलाम वंश की जो राजधानी थी, यानी कि सबसे पहले गुलाम वंश की जो राजधानी लाहौर में थी, लाहौर से इसको हटा करके दिल्ली लाया गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली, यानी कि लाहौर से राजधानी दिल्ली को किसके द्वारा लाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा। एंड गुलाम वंश का प्राथमिक राजधानी कहाँ पे था, तो लाहौर में। एंड गुलाम वंश का राजधानी कहाँ पे बाद में किया गया, तो दिल्ली में किया गया, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें तो हम जानेंगे कि इल्तुतमिश जो है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर रहा था, तो इल्तुतमिश, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उस टाइम पे इल्तुतमिश एक यूपी में जगह है बदायूं का गवर्नर था।
एंड इल्तुतमिश को क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो रही थी तब इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। अब देखिए इल्तुतमिश ने कुछ निर्माण करा, जैसे कि हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया था ना दिल्ली के निकट। एंड इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने कि 1229 में बगदाद के खलीफा को सुल्तान के रूप में वैधानिक उपाधि दी थी, यानी कि ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था कह सकते हैं। इल्तुतमिश जो है यह बगदाद के खलीफा को वैधानिक रूप से सुल्तान बोला था। तो यहाँ से आप लोगों को नोटबुक कर लेना है कि सुल्तान किसने किसको बोला था? तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा को बोला था। किसको? बगदाद के खलीफा को। बगदाद के खलीफा को इल्तुतमिश बोला गया था, यानी कि इल्तुतमिश ने बोला था सुल्तान। ठीक है। एंड इसमें थोड़ा सा इंक बहुत ही कम है, आप ऊपर देख सकते हैं इंक का डिब्बा पूरा खाली हो चुका है। अब देखिए एंड इसके बाद इल्तुतमिश जो है वो 1206 ईस्वी में यानी सॉरी 1236 में मर जाता है। अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ना इसका पुत्र यानी कि इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की गद्दी संभालता है और दिल्ली की गद्दी संभालने में यह अयोग्य रहता है, यानी कि इसको अच्छे तरीके से गद्दी राजनीति के बारे में पता नहीं होने के कारण इसको उसके पद से हटा दिया जाता है और दिल्ली की गद्दी पर प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान आती है। और रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। यह किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। अब जब ये थी रजिया सुल्तान, इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि इसने अपने एक घोड़े के नौकर को अपना मालिक यानी कि अपने लेवल में लाने की कोशिश की कुछ अफेयर के कारण ना। तो रजिया सुल्तान जो कि थी इसने अपने घोड़े यानी कि नौकर को मलिक जलालुद्दीन याकूत, उस नौकर का नाम था मलिक जलालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार बनाया यानी कि घोड़े का मालिक बनाया और उसको उपाधि दे दिया अमीर ए आखुर। इसको उपाधि दिया था अमीर ए आखुर, यानी कि मलिक जलालुद्दीन। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मलिक जलालुद्दीन याकूत को ना रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर की उपाधि दी। अमीर ए आखुर की उपाधि दी। अमीर ए आखुर का मतलब होता है घोड़े का मालिक यानी कि घोड़े का सरदार। अब देखिए अब यहाँ से क्या हुआ कि जब रजिया सुल्तान ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अपना घोड़े का मालिक बनाया तब तुर्की के कुछ मुसलमानों को आपत्ति हो गई, मतलब कि तुर्की के कुछ आदमियों को आपत्ति हो गई। और तुर्की का एक आदमी था अल्तुनिया। कौन था? अल्तुनिया था। तो अल्तुनिया ने क्या किया ना कि अल्तुनिया ने इसको मार करके यानी कि मलिक जलालुद्दीन याकूत को मार करके रजिया सुल्तान को बंदी बना करके उससे विवाह कर लिया। अब जब विवाह किया तो विवाह करने के बाद इसको ले गया अपने क्षेत्र में तुर्की में ले गया। कुछ समय तक रहे और जब इसने यानी कि रजिया सुल्तान ने बोला कि नहीं हम अपनी सत्ता को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। सपोज कि जब ये महिला शासिका रही तो इसको बना दिया घोड़े का मालिक। जब घोड़े का मालिक बनाया तो इसको आपत्ति हो गई अल्तुनिया को। अल्तुनिया बोला कि हम अभी हेवी किए हैं, एक नौकर को अपना मालिक बना रही हो बताओ, ऊपर से घोड़े का मालिक। समझिए कि घोड़ा उस टाइम पे बहुत ही कीमती, जैसे आज के समय ना रडार, राइफल, नेवी, आर्मी, उस टाइम पे अब उस सब का मालिक कौन है देश में? राष्ट्रपति होते हैं। तो उसी तरह से रजिया सुल्तान ने इसको यानी कि अपने गुलाम को बना दिया मालिक। इसको आपत्ति हुई यानी अल्तुनिया को। जब अल्तुनिया को आपत्ति हुई तो अल्तुनिया ने इसको मार करके यानी कि मलिक जलालुद्दीन याकूत को मार करके रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद ले गया अपने देश में, कहाँ? तुर्की में ले गया। कुछ समय तक रहे दोनों साथ में। फिर रजिया सुल्तान को नहीं कि यह चाहत हुई कि नहीं हम अपनी गद्दी यानी कि हम अपनी सत्ता को फिर से हथियाना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी सत्ता फिर से संभालना चाहते हैं। अब रही बात कि ये तो बीवी है, अब ये पति है, तो पति कभी भी बीवी का बात टाल नहीं सकता है। इसीलिए रजिया सुल्तान की बात मान करके अल्तुनिया जो है वह दिल्ली में लेकर के आ रहा था। तब तक दिल्ली की गद्दी को संभाल लिया बहराम शाह। तब तक यानी कि तुर्की में गई रजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ, तब तक दिल्ली की गद्दी को संभाल लिया बहराम शाह। कौन? बहराम शाह। अब जब बहराम शाह को पता चला कि नहीं दोनों आ रहे हैं दिल्ली की गद्दी को संभालने के लिए, तभी कैथल में कुछ डाकुओं को अपने साथ लेकर के
बहराम शाह गया और रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को एक साथ यानी कि 13 अक्टूबर 1240 में 13 अक्टूबर 1240 में ना दोनों को मरवा दिया। यानी कि बहराम शाह जो था या रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को 13 अक्टूबर 1240 में मरवा दिया और यहाँ से होती है पूरी रजिया सुल्तान की अंत और यहाँ से यह मारी जाती है। ठीक, और इसके बाद बहराम शाह पे भी कुछ लोग हमला करते हैं और बहराम शाह भी अपने पद को त्याग देता है। और बहराम शाह अपने पद को त्यागने के बाद देखिए 1240 में ये मर गई रजिया सुल्तान। अब 42 में क्या होगा, 1242 में कि बहराम शाह पर भी किसी ने हमला कर दिया और उस व्यक्ति का नाम था सुल्तान अलाउद्दीन मसूद। और सुल्तान अलाउद्दीन मसूद ने बहराम शाह पर 1246 में आक्रमण किया और 1246 में बहराम शाह को भी मार दिया। तभी बीच में आया बलबन और बलबन ने क्या किया कि बलबन ने सुल्तान अलाउद्दीन मसूद पर भी हमला किया और 1249 में नासरुद्दीन यानी कि अपने दामाद के द्वारा ना 1249 में नासरुद्दीन यानी कि अपने दामाद के द्वारा ही नासरुद्दीन सॉरी नाम थोड़ा सा फटा है ना, जुबान में नहीं आ रहा है, नासिरुद्दीन ना, इसका थोड़ा सा नाम फटा है, आप लोग समझिएगा। नासिरुद्दीन को अपने दामाद को 1249 में दिल्ली की गद्दी सौंपी और अपने दामाद यानी कि नासरुद्दीन ने ना बलबन को उलूग खां बोला था। क्या बोला था? उलूग खां। बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन और बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। इसके साथ ही बलबन ने कुछ कार्य भी किए यानी कि कुछ ऐसे कार्य किए जैसे कि सपोज बलबन ने एक काम किया था कि जितने भी पारसी लोग हैं पारसियों का एक पर्व इसने चला दिया। उस पर्व का नाम है नौरोजा यानी कि नौरोजा को बलबन ने चला दिया और नौरोजा को जगाने के बाद में ना बलबन ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर का छाया बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया किसको कहा जाता है? तो बलबन को। एंड अगर हम बात करें कि बलबन ने कौन सा पर्व शुरू किया था, तो नौरोजा पर्व शुरू किया था। एंड नौरोजा एक मतलब कि पारसियों का बहुत ही फेमस पर्व है जो कि प्रथम माह में ही मनाया जाता है। और बलबन के दरबार में एक रहता था व्यक्ति अमीर खुसरो, जो कि आप लोग नाम इसका कहीं ना कहीं सुने होंगे। अमीर खुसरो रहता था। तो अमीर खुसरो जब रहता था ना, तो अमीर खुसरो को हिंदी का जनक बोला जाता है यानी कि हिंदी जो खड़ी बोली है उसका जनक बोला जाता है। और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को सबक-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। एंड यहाँ से होती है पूरी गुलाम वंश की अंत और यहाँ से पूरा गुलाम वंश खत्म हो जाता है। और यहाँ से गुलाम वंश का अंतिम शासक जो रहा है वह रहा है शमसुद्दीन कैमूर, यानी कि शमसुद्दीन कैमूर को ही गुलाम वंश का अंतिम शासक के रूप में देखा जाता है। एंड बाद में शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करने के बाद भी ना अगला वंश आ जाएगा खिलजी वंश। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में खिलजी वंश के बारे में। और खिलजी वंश खत्म होने के बाद भी हम लोग पढ़ेंगे आगे खिलजी वंश का रिवीजन वीडियो एक आएगा आप लोगों के बीच। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।